थाने दलाली का अड्डा बन चुका है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो नहीं है। न्याय व्यवस्था सड़ चुका है, अदालत में न्याय बिक रहा है। 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। 5 करोड़ केसेस चकबंदी अधिकारी के यहाँ, तहसीलदारी अधिकारी के यहाँ, कमिश्नर अधिकारी के यहाँ, डीएम अधिकारी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीसीसी के यहाँ चल रहा है। फिर भी जुडिशल रिफॉर्म किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो में नहीं है। गुंडे, बदमाश, माफिया संसद, विधानसभा पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री बन रहे हैं। फिर भी इलेक्शन रिफॉर्म किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो में नहीं है। हजारों की संख्या में ऐसा स्कूल है जहाँ पर नफरतें सिखाया जा रहा है। फिर भी एजुकेशन रिफॉर्म किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो में नहीं है। सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि सही काम करने से भी पैसा देना पड़ता है। फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों का मैनिफेस्टो में नहीं है। ना कोई पुलिस चार्टर लागू करने का बात करता है, ना कोई जुडिशल चार्टर लागू करने का बात करता है, ना कोई सिटीजन चार्टर लागू करने का बात करता है, ना कोई इलेक्शन चार्टर लागू करने का बात करता है। इसीलिए हमें आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, या आपका कोई रिश्तेदार का, आपका जान पहचान वालों का कोई केस चकबंदी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, डीएम के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी केसेस 1 साल से ज़्यादा टाइम से पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ 2 मिनट का वीडियो बनाइए आप, और उसी वीडियो में आप हैशटैग लगाइए जस्टिस विद इन ईयर, हिंदी में 1 साल के अंदर न्याय, और उस वीडियो को फेसबुक में और ट्विटर में डालिए। ट्विटर में और फेसबुक में डालते समय 10 लोगों को कृपा करके टैग कीजिए। तो किसको टैग कीजिएगा? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। अपने राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री को आप टैग कीजिए। अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक 10 लोग हो गया ना। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री, और अपने राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, और अपने क्षेत्र के सांसद और विधायक, कुल मिलाकर 10 लोग हो गया ना। उन 10 लोगों को आप टैग करके वो वीडियो डालिए। आपका केसेस कोई पेंडिंग नहीं है तो शायद आपका रिलेटिव का कोई होगा, आपका रिश्तेदार का कोई केसेस पेंडिंग में पड़ा हुआ होगा, तो उसको आप उस वीडियो के माध्यम से आप 10 लोगों को टैग करके उस वीडियो को अपलोड कीजिए। और यदि अगर आपके रिश्तेदार के पास या रिलेटिव के पास, जान पहचान के पास अगर कोई मोबाइल नहीं रहता है, सोशल मीडिया के साथ कन्वर्ट नहीं रहता है, तो अपने मोबाइल से आप वीडियो बनाइए और अपलोड कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जिस देशों में जस्टिस विद इन ईयर है, 1 साल के अंदर न्याय हो रहा है, मुकदमों का जाँच हो रहा है, वहाँ घूसखोरी नहीं है, नशा तस्करी नहीं है, मिलावटखोरी नहीं है, जमाखोरी नहीं है, नशा तस्करी नहीं है, अलगाववादी नहीं है, धर्म परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का खोरी उड़ी, जमाखोरी, घुसपैठी या भ्रष्टाचारी नहीं चलता है। भारत में किसी घुसखोरी के खिलाफ 30 साल 40 साल तक मुकदमा चलता रहता है। तो नशा तस्करी के खिलाफ 30 साल 40 साल तक मुकदमा चलता रहता है। किसी धर्म परिवर्तन के खिलाफ 30 साल 40 साल तक मुकदमा चलता रहता है। किसी जमातखोरी के खिलाफ, किसी मानव तस्करी के खिलाफ, किसी और गौ तस्करी के खिलाफ इतना दिन तक 30 साल 40 साल तक मुकदमा चलता ही रहता है। अभी इतना महंगाई बढ़ा कर रखा है ना। टमाटर का भाव क्या है? इसका मूल कारण क्या है? जमातखोरी और कालाबाजारी, और इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं कि खेत में टमाटर नहीं हो रहा है, किसान भाइयों के पास टमाटर तो बहुत है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। और अगर बिक भी रहा है तो बीच में उसको होल्ड कर दिया जा रहा है, जमातखोरी बनाया जा रहा है, और 300 रुपया किलो अभी टमाटर बिक रहा है। भारत का 50% समस्या ठीक हो जाएंगे अगर पुलिस व्यवस्था अच्छा किया जाए, न्याय व्यवस्था अच्छा किया जाए, जुडिशल व्यवस्था अच्छा किया जाए। तो 1 साल के अंदर मुकदमों में न्याय मिलना शुरू हो जाए, 1 साल के अंदर ही अंदर मुकदमों में फैसला होना शुरू हो जाए। लाखों की संख्या में जो निर्दोष जेल में है वो बाहर आ जाएंगे, और लाखों की संख्या में जो दोषी अपराधी बाहर घूम रहा है वो जेल में घुस जाएंगे। इसका मूल कारण है कानून सड़ चुका है, पुलिस व्यवस्था सड़ चुका है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ चुका है, न्याय व्यवस्था सड़ चुका है। और इसीलिए
ना मानव तस्करी खत्म हो रहा है, ना सोना तस्करी खत्म हो रहा है, ना नशा तस्करी खत्म हो रहा है, ना अलगाववाद खत्म हो रहा है, ना घुसपैठ खत्म हो रहा है, ना धर्मांतरण खत्म हो रहा है, ना अलगाववाद खत्म हो रहा है, ना आगजनी खत्म हो रहा है, ना मानव तस्करी, ना सोना तस्करी खत्म हो रहा है, कोई भी खत्म नहीं हो रहा है। अपहरण कम हो रहा है, ना चाइनीज स्नैचिंग कम हो रहा है, ना मोबाइल स्नैचिंग कम हो रहा है, ना माओवाद कम हो रहा है, ना नक्सलवाद कम हो रहा है, ना घुसपैठ कम हो रहा है, ना धर्मांतरण कम हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। 5 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में। अगर न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छा किया जाता है ना, कि 1 साल के अंदर घुसपैठी के खिलाफ एक कानून, तब क्या होगा? खत्म। 1 साल के अंदर घुसपैठी के खिलाफ जांच करना चाहिए, 1 साल के अंदर उसको सज़ा देना चाहिए, तब खत्म हो जाएगा। तो सरकार को भी बाहर निकाल के फेंकना आसान हो जाएंगे, धर्मांतरण रुक जाएगा। 1 साल के अंदर ही अंदर मिशनरियों को और जिहादी को सज़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। घुसपैठ खत्म हो जाएंगे अगर 1 साल के अंदर घुसपैठी के खिलाफ कोई फैसला होता है तो। ये जो सर तन से जुदा या चरमपंथ या पत्थरबाजी या मणिपुर जला, जैसे कश्मीर जैसे जला था, जैसे बंगाल जल रहा है, जैसे दिल्ली जला है, जैसे मेवात जला है, जैसे हरियाणा जला है, जैसे पंजाब जला है, जैसे नागालैंड जला है, जैसे मिजोरम जला है, और केरल फाइल तो देखें। इन सभी का समाधान हो जाएगा अगर 1 साल के अंदर कोई फैसला आ जाता है तो। जब तक न्याय व्यवस्था अच्छा नहीं होगा, जब तक पुलिस व्यवस्था अच्छा नहीं होगा, जुडिशन चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक कि हिंदुस्तान में कठोर कानून नहीं बन पाएगा, तब तक कभी कश्मीर फाइल बना है, कभी केरल फाइल बना है, कभी बंगाल फाइल देखने के लिए मिलेगा, कभी मणिपुर फाइल देखने के लिए मिलेगा, कभी मिजोरम फाइल देखने के लिए मिलेगा, कभी नागालैंड फाइल, कभी दिल्ली फाइल, कभी हरियाणा फाइल, कभी मेवात फाइल, कभी नू फाइल देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ऐसे ही फाइल मूवी देखना चाहते हैं, अगर आपको इन सब मूवी से आपको अच्छा लगता है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है, तो आप चुपचाप से घर में बैठिए और इन सब फिल्मों को देखते रहिए और इसका इंतज़ार कीजिए कि कब इन जैसा फिल्म आएगा और देखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और सुनिए, भागिए मत। और एक चीज़ कीजिए, पार्टियों का दल गुलामी कीजिए, पार्टियों का चाटुकर्ता बनिए, पार्टी दल गुलामी करते रहिए, ऐसे ही चुपचाप बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, दल गुलामी पार्टियों का चाटुकर्ता बनते रहिए। और यदि अगर आप चाहते हैं कि 25-30 साल बाद आपका घर को कोई आग ना लगाए, या आपका बच्चों का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, या आपका बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए, तो आप और आपका बच्चों का भविष्य सुरक्षित के साथ साथ आपका परिवार को रामजेठ मलानी जी और आडवाणी जी के तरह प्लान ना करना पड़े, आपका परिवार को मनमोहन जी जैसा भागना ना पड़े अपना घर छोड़ के, आपका परिवार को पृथ्वीराज कपूर और सुनील दत्त के तरह अपना घर छोड़ के भागना ना पड़े, आपका बच्चों को मिल्खा सिंह जैसा अपना घर परिवार छोड़ के भागना ना पड़े, आपका आने वाले पीढ़ी को जैसे कश्मीर से सब छोड़ के भाग कर आ गए, बड़े बड़े कार, बंगला, बगीचा, फार्म हाउस, सब बड़े बड़े घर छोड़ के भाग कर आ गए। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका परिवार को घर द्वार छोड़ के भागना ना पड़े कोई और देश, कोई और जगह, तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, 1950 से पहले जितने भी कानून बनाया गया है उन सभी कानून को बंद करने का मांग कीजिए ना। अगर अपने आने वाले पीढ़ी का सुरक्षित चाहते हैं, अपने बाल बच्चों का भविष्य को लेकर सुरक्षित चाहते हैं, 1950 से पहले बने कानून को, सब कानून को बंद करने का मांग कीजिए। कि वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट दे रहे हैं, चाटुकर्ता बन रहे हैं, नेताओं का दल गुलामी कर रहे हैं क्या? और इलेक्शन के टाइम 2005 ले लेते हैं और सब भूल जाते हैं, आने वाले पीढ़ी को भूल जाते हैं, अपने बच्चों का भविष्य को भूल जाते हैं, अपने फैमिली का भविष्य को भूल जाते हैं, अपने फैमिली के बारे में भूल जाते हैं कि आने वाले पीढ़ी में क्या होगा। तो कठोर कानून का मांग कीजिए ना। और हाँ, 1860 में बने इंडियन पिनल कोड को बंद करने का मांग कीजिए ना, और 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करने का मांग कीजिए। इसके साथ साथ 1861 का घटिया कानून जो पुलिस एक्ट बनाया गया था उसको बंद करने का मांग कीजिए ना, और 1 नेशन 1 पुलिस के कोड लागू करने का मांग कीजिए। और 1863 में बने मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए इंडाउमेंट एक्ट जो बनाया गया था उसको बंद करने का मांग कीजिए, और यूनिफॉर्म इंडाउमेंट 1 नेशन 1 कोड लागू करने का मांग कीजिए। क्या कितना बार बोलेंगे आप लोगों को? बार बार बोल चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ बोलते बोलते। मेरा वीडियो कितना दूर तक अगर पहुँचता है, अगर पहुँच भी जाता है, क्या मेरा बात सुनकर कोई मांग करेगा क्या कठोर कानून का, या आंदोलन करेगा, प्रोटेस्ट करेगा? एक एक पार्ट जो हम बता रहे हैं, एक एक बात जो बता रहे हैं, उसके लिए एक भी प्रयास कीजिए। 1872 में बने एविडेंस एक्ट जो निर्दोष, जिसके चलते निर्दोष अंदर है
और दोषी बाहर घूम रहा है। और नार्को पॉलीग्राफ बेन वेपिन टेस्ट ही नहीं किया जाता है, इसीलिए निर्दोष जेल में है और दोषी बाहर घूम रहा है। और बेल के आधार के भी दोषी बाहर पे घूम रहा है, जेल के अंदर नहीं है। तो उसको बदलने और नार्को पॉलीग्राफ बेन वेपिन कानून का मांग कीजिए, जिसके वजह से किसी भी अवैध तरीके से कोई निर्माण होता है तो जो निर्माण करता है, जो अवैध तरीके से निर्माण करता है, वो जानता है कि कोर्ट में 30 साल 40 साल तक मुकदमा चलता रहता है, तो मेरा क्या होगा। इसीलिए अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है। ये जो चोर डकैत माफिया ये सांसद में पहुंच रहा है, टिकट खरीद के पॉलिटिकल पार्टियों का भ्रष्टाचार से और काला धन से पैसा कमा लेता है और पॉलिटिकल पार्टियों का टिकट खरीद लेता है और माननीय बन जाता है। उसके बाद सब ले जाकर माला पहनाता है, उसको फूलों का हार पहनाता है। तो यदि अगर आप चाहते हैं कि ये सब व्यवस्था बदले तो जस्टिस विद इन ईयर का मांग कीजिए, तो कानून बदलने का मांग करिए, या न्याय सुधारने का मांग करिए, या पुलिस सुधारने का मांग करिए, और इलेक्शन सुधार करने का मांग कीजिए, प्रशासनिक सुधार करने का मांग कीजिए, जुडिशन चार्टर लागू करने का मांग कीजिए, पुलिस चार्टर लागू का मांग कीजिए, सिटीजन चार्टर लागू करने का मांग कीजिए, इलेक्शन चार्टर लागू करने का मांग कीजिए। अपना वीडियो जस्टिस विद इन ईयर 1 साल के अंदर न्याय 10 हैशटैग के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ना। नहीं, अगर आपके पास देश से बड़ा पार्टी है, देश से ऊपर आप पार्टियों को रखना चाहते हैं तो चुपचाप बैठे रहिए, और अगर पार्टियों से ऊपर देश को रखना चाहते हैं तो आप आवाज़ उठाइए, कठोर कानून का मांग कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम किसी भी कानून का मांग नहीं करेंगे, हम चाटुकर्ता बन के ही रहेंगे, नेताओं का दल गुलामी करता रहेंगे, तो आप चुपचाप घर में बैठे रहिए। बहुत जल्दी फाइल देखने के लिए मिलेगा, हिस्टोरी देखने के लिए मिलेगा, कश्मीर देखने के लिए मिलेगा, मणिपुर देखने के लिए मिलेगा, और केरल देखने के लिए मिलेगा, मेवात देखने के लिए मिलेगा, और बहुत सारे फाइल देखते देखते। और एक बात बता देते हैं कि बंगाल द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक फाइल आ रहा है जो कि मूवी, उसको भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। रुकिए, फिलहाल तो उसका डायरेक्टर जो है उसके ऊपर ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज किया है, और वो फिल्म रिलीज होगा। और उस फिल्म में देखिएगा कि बंगाल में किस तरीके से आगजनी होता है, बंगाल में किस तरीके से धर्मांतरण होता है, बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं का 200 घर को जला दिया जाता है, कितना हिंदुओं का बहन बेटियों और रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, उस फिल्म में देखिएगा। तो आप लोग चुपचाप बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। और शायद मेरा वीडियो पता नहीं किसके पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों से बता रहे हैं कि अपने फेसबुक अकाउंट में आप पोस्ट कीजिए किसी मुकदमा के चलते, किसी कानून के लिए, किसी और कठोर कानून के लिए, इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सुरक्षित के लिए, अपने फैमिली के लिए आप पोस्ट कीजिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इस देश में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। करते रहिए, देखना एक दिन ना एक दिन दुनिया वालों के सामने आ जाएगा, और एक दिन संसद में इसका चर्चा होगा, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक PIL फाइल होगा, देखना। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आपका 10 दोस्तों के साथ शेयर करना, और आगे चल के बता देना कि और 10 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सअप में तो फिलहाल तो 100 से 200 व्हाट्सअप नंबर रहता है, तब 10 व्हाट्सअप में भेजिए इस वीडियो को, और वो आगे चलकर बता दीजिए कि और 10 व्हाट्सअप नंबर पर भेजने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर को जानते हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना है, किसी जज, वकील, सांसद, विधायक को जानते हैं उसके पास इस वीडियो को शेयर करना, किसी धर्म गुरुओं को जानते हैं, किसी धर्म लीडर को जानते हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, और एक बात बता देते हैं कि अपने सुरक्षित के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए आवाज़ उठाते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।